ताहा साहब, सबसे पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगी। ये जो चेंज हुआ, ये क्या रातों रात हुआ या पहले से डिसाइडेड था? पहले भी हम सुनते थे कि इस तरह की खबरें बीच बीच में आती रहीं, लेकिन जब ये ख़ास तौर पे सानहा गुल प्लाजा और उसके बाद एमक्यूएम की बढ़ती हुई तनकीद, और फिर हमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है जो रिसेंटली आपके रहनुमाओं ने की थी, उसमें जिस तरीके से बात किया गया कि जो कम सीटों वाले हैं वो बाहर हैं और जो ज़्यादा सीटों वाले वो जेल में बैठे हैं। ये क्या बातें खटक गईं और किस तरीके से ये तब्दीली आई? इस पर आपका इनिशियल रिएक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वो जो कम सीटों और ज़्यादा सीटों वाली बात कही थी ना, वो कोई इमरान खान और नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं कही गई थी, या पीएमएलएन और पीटीआई के रेफरेंस से नहीं कही गई थी। उसकी अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसमें पता चलेगा कि वो किसी और रेफरेंस से बात कही गई थी। एक तारीखी वाकया है जिसको कोट करके ये वाली बात की गई थी, और उसके हवाले से वो एक बड़ा गलत परसेप्शन मीडिया में चला कि शायद हमने कोई पीटीआई और पीएमएलएन को लेके बात की गई थी। लेकिन जहां टाइमिंग तक बड़ी रही इंपॉर्टेंट है ना, और इस टाइम में वो वाली बात दोहराना, अगर आपने माजी के भी हवाला दिया गया। जी जी। हाँ हाँ हाँ, उसमें उसमें हमने बिल्कुल भी ये वाला रेफरेंस नहीं दिया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्लियर होना जरूरी है। ठीक। जिन जिन सहाफियों ने या एंकर्स ने हमें पर्सनली कॉल करके पूछा, तो हमने उनको बता दिया। आपसे हमारी शायद ये वाली कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, तो मैंने कहा मैं आपके चैनल के तवसत से क्लैरिटी दे दूं। जहां तक राइट। रही बात गवर्नर कामरान टिसोरी साहब वाली, तो देखिए, बिल्कुल हमें इस बात पे शदीद तशवीश है कि बताए बगैर, हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, हम वफाकी काबीना का हिस्सा हैं और हम पीएमएलएन के इत्तेहादी हैं, हम उनके साथ हैं। और जब भी ऐसा कोई मौका होता है तो अर्बन सिंध से एमक्यूएम को नुमाइंदगी दी जाती है सूबे के गवर्नर के लिए ना। और एमक्यूएम के गवर्नर को एमक्यूएम को कॉन्फिडेंस में लेके हटाना, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हटाना, जाहिर है एक ऐसा अमल है कि जिस पे हमें शदीद तशवीश है। और हमारा इस वक्त भी इजलास जारी है। इजलास से निकल के ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एमक्यूएम अपने लाए अमल का ऐलान इस इजलास के बाद करेगी ठीक। और देखेगी कि भाई किस तरीके से हमें इस पे फर्दर एक्शन लेना है। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एमक्यूएम में चाहे गवर्नर हो, एमपीए हो, एमएनए हो, हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो अपने ओहदों को कभी अहमियत नहीं देते। हम लोग जब किसी पोजीशन पे जाते हैं तो अपना इस्तीफा पहले साथ अपनी पार्टी को जमा अच्छा, करा वैसे के आपको जाते हैं। क्या लग रहा है, सिंध हुकूमत का भी इसमें किरदार है? क्योंकि एक अरसे तक उनकी भी वो इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे। अभी शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं कि ये सोली फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया। देखिए, बिल्कुल हमें तो लगता है कि हम अगर किसी से जवाब तलब करेंगे या बात करेंगे या शिकवा करेंगे तो वो पीएमएलएन से करेंगे, ठीक। क्योंकि हम उनके इत्तेहादी हैं और उनकी सवाबदीद है सूबे में गवर्नर किसका हो। अब उसके पीछे के जो मुहर्रकात हैं वो पीएमएलएन जाने और उनकी सियासत जाने। अब देखना है कि उन्हें इत्तेहादियों को अपने साथ लेके चलना है या कोalition पार्टनर्स को अपने साथ लेके चलना है। राइट। एहतशाम जहां साहब। तक रही जी जी। जहां तक रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो देखिए, बड़ा एविडेंट है कि गवर्नर ने ऐसा क्या कसूर किया था सिवाय गुल प्लाजा पे आवाज उठाने के, बिल्कुल ठीक। सिवाय पीपल्स पार्टी की करप्शन को बेनकाब करने के। और पीपल्स पार्टी मुताद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुकी है कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने जो 250-300 तर्जुमान हैं वो टीवी पे आके बार बार ये वाला मुतालबा करते रहे वफाकी हुकूमत से। तो हम अपने प्रॉपर लाहे अमल का ऐलान, तो ज़ाहिर है मशावरत जारी है इस वक्त भी एमक्यूएम में, और एमक्यूएम करेगी। एमक्यूएम किसी पैनिक का शिकार नहीं है, जी। एमक्यूएम किसी परेशानी का शिकार नहीं है। देखिए, एमक्यूएम का मकसद है लोगों की, अपने वोटर की, अपनी आवाम की खिदमत करना। वो गवर्नर बन के कर सकते हैं, एमपी एमएनए बन के कर सकते हैं, और ठीक। आम इंसान की हैसियत से कर सकते हैं। और एक मैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कल जी जी। जो कामरान टिसोरी साहब की आखिरी स्पीच थी, उसको भी अगर आप फॉलो करें और उसको भी देखें, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि कोई भी किसी ओहदे पे परमानेंटली नहीं रहता। अच्छी बात यह है कि जितने दिन भी रहे उसमें अपने लोगों की भरपूर नुमाइंदगी की। मेरी नज़र में आमना, और ये सवाल भी मेरा ख्याल ताब भाई के लिए हो सकता है जी जी कि क्या वजह है कि कौन बंदा लगाना चाहिए था। अभी देखिए, वो बंदा जो सियासी तौर पे साइलान हो चुका था, निहाल हाशमी साहब, मुझे याद है आमना 2017 में, आपको भी याद होगा, बड़ी सख्त बातें इन्होंने की थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, और यहाँ तक कहा था
कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए ज़मीन को तंग कर देंगे। फिर आपने देखा सेनेटरशिप गई, 1 साल 1 महीने के लिए उनको सज़ा कर दी गई, पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस किया अपने आप को, और तो लंदन गए, नवाज शरीफ साहब ने इनके साथ मुलाकात नहीं की। तो एक अरसे से वो आपने देखते कोई मुतहर्रक नहीं थे, कोई काम हम ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम उनको लाने का मतलब क्या हो सकता है कि जी वो बहुत बोलते हैं, सख्त बातें करते हैं, क्या ये भी वार ऑफ वर्ड्स होगी, बातें करनी है, क्या करनी है। अच्छा अफ्ताब भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, अभी एम की तो हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं है। 27वीं 28वीं तरमीम होने के बाद एक सिंपल मेजॉरिटी उनके पास आ गई है। और ये आमना ने बड़ा अच्छा आपसे सवाल किया था कि जी क्या है कि ये वजह है जो उन्होंने कहा था कि जी जिनकी मेजॉरिटी है वो बाहर बैठे हैं, जिनकी नहीं अंदर बैठे, तो चुटकी उन्होंने तो डेफिनेटली दी थी, हुकूमत की भी ली थी और पीपल्स पार्टी की भी ली थी। लेकिन फौरी तौर पे तो जो बात जानने वाली वो ये है कि जी इसके हटाने से अब क्या इख्तलाफात और बढ़ेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या भी आप हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का एक जो आइनी हक़ है उसको तस्लीम करके खामोश हो जाएंगे कि भाई ठीक है, गवर्नर का बदला जाना ये उनका हक़ है, अब हुकूमत का, मरकज़ी हुकूमत का तो किया है, तो इसके बाद तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आपका ख्याल है कि इस पर आप स्टैंड लेंगे? और भी जी देखिए, सबसे पहले तो वो बात की गई थी भुट्टो साहब और शेख मुजीबुर रहमान के रेफरेंस से, जिसको वो कोट किया गया ना इमरान खान और PMLN और PTI वाले रेफरेंस से। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उठा के देखें तो जिस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ वो बात हो रही थी, अभी हम किसी को सही गलत या डिफेंड करने वाली बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बात किस रेफरेंस से की गई थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, इसका फैसला तो जो हमारा इजलास इस वक्त जारी है, जिसके दौरान मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें किया जाएगा कि हम अपने अगले लाए अमल का ऐलान क्या करेंगे। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे भाई ने किया कि हम तो नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी वजह नहीं है या कौन वजह है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा अगर किसी से शिकवा बनता है तो वो हमारा वजीर आजम से बनता है, क्योंकि हम उनके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं है। अगर उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है या जो भी वजूहात है तो हमें आगाह तो करते हैं। एंड आई रिमेंबर कि आप लोगों की जानिब से यहाँ तक आ गया था सानिया गुल तो आपने भाई समझते कि वजूहात में तो आपको वजह समझ आनी चाहिए। जिस तरीके से हाफिज नईमुर रहमान साहब को पूरी नीम के साथ शहबाज साहब मिले थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह मैसेज था कि शायद अब जमात इस्लामी जो है ना उनको आगे ला के कोई मामला चलाने। मुझे माजी याद आ गया था भाई, वो ज़ियाउल-हक के ज़माने में आपको पता है, आप उस वक्त जमात इस्लामी बड़ी मजबूत हुआ करती थी। जमात इस्लामी को काउंटर करने के लिए, साइड लाइन करने के लिए कहा जाता है MQM को खड़ा किया गया। अब ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है, आज MQM को हटाने के लिए फिर जमात इस्लामी को खड़ा किया जा रहा है। जिस तरीके से ऑफिशियली उनकी मुलाकात हुई है जी, मुझे ये लगता है कि देखें, जमात इस्लामी ने तो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी 8 सीटों से ज्यादा नहीं ली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दूसरा ये कि MQM को हटाने के लिए तो 2018 में जो किया गया उससे ज्यादा क्या किया जाएगा, कि जिन पोलिंग स्टेशंस पे हमने अपने आप को खुद वोट दिया वहां से हमारे वोट 0 निकले। तो अगर किसी में कैपेसिटी होती तो लोग MQM को भूल जाते, अपनी कारकर्दगी से कराची को अपना कर लेते। लेकिन जिन लोगों को दिया गया उनमें से तो कई लोगों का ताल्लुक कराची से था ही नहीं। और जिस लीडर जो ये क्लेम करते थे इमरान खान साहब के जी मैं कराची से वजीर आजम हूँ, उन्होंने कराची में एक रात भी ना गुजारी। तो MQM तो अपने असल के पास लौटी है और MQM एक रियलिटी है, MQM एक फिनोमेना अच्छा था भाई, है। वक्त कम है। ये भी कहा जाता है कि MQM को जब एस्टैब्लिशमेंट कोई इशारा करती है तो वो फैसले करते हैं कि हुकूमत को छोड़ना है, निकल जाना है, शामिल होना है। आपको क्या लगता है कि कहीं और से भी इशारा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी हुआ है आपके गवर्नर को हटाने का, कि या सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून की अंडरस्टैंडिंग से ये हुआ है? देखिए, जाहिर है ऐसी कोई चीज अगर होगी तो वो हमारे लेवल पे तो नहीं डिस्कस होती। और मुझे लगता है कि हमारी अफवाज हमारे मुल्क की सालमियत की जामिन है और हमें खुद से किसी ऐसे इशू में उनको ड्रैग करके नहीं लाना चाहिए कि उनकी इंटरफेरेंस होती है या वो कहीं इंटरफेयर करते हैं। ये तो वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनकी कहीं होती है या वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की पोजीशंस पे हमारी अफवाज कभी इन्वॉल्व होती होगी या उनकी कोई इसमें इशारा या कोई किनारा होता होगा। ये पॉलिटिकल फैसले ये होते रहते हैं। MQM इस पे अपना पॉलिटिकल लाएअमल देगी, अपना पॉलिटिकल रद्द अमल देगी और हम इसको पॉलिटिकली डील करना चाहते हैं और हम इन ऐसी चीजों को पॉलिटिकली डील करना जानते हैं। इससे पहले 14 साल इर्शद उल इबाद रहे
वो भी हट गए, एमक्यूएम का गवर्नर दोबारा आ गया, 4 साल किया, दुनिया ने देखा कितना काम किया, कैसा काम किया। आज आप लोग भी बैठ के उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं, तो शायद उनके किए हुए जो इनिशिएटिव्स और उनके किए हुए जो काम थे और एमक्यूएम की जो मकबूलियत थी, वही उनके जाने की वजह बनी। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, एमक्यूएम तो अपने लोगों को सर्व करना जारी रखेगी। 2018 में हमारी सीटों को 4 कर दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।